अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 159 कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान है पार्लियामेंट हैं, सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं और सेनेटर्स हैं, उनकी रुकनीत मुअत्तल की है। गोशवारे जमा ना करवाए जाने पर ये रुकनीत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन एक्ट के तहत जितने भी अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, तमाम को अपने जो गोशवारे हैं वो साल में एक दफ़ा जमा करवाना लाजिम है। 159 जिन अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है, उनमें हैरानकुन तौर पर वफाकी वजीर भी शामिल हैं, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। इसके अलावा नून लीग से भी MNAs हैं, सेनेटर्स भी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स हैं, MNAs भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद जो हैं, उनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन के बाद ये तमाम जो सेनेटर्स हैं या कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, ये किसी भी ऐवान के कार्रवाई में शिरकत नहीं कर सकते। ना सिर्फ कार्रवाई में शिरकत नहीं कर सकते, बल्कि ऐवान के अंदर भी नहीं आ सकते। यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं किसी भी ऐवान की, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, उसमें भी ये शिरकत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के दौरान में ही एक इजलास कौमी असम्बली का जो है वो चल रहा था। उस सेशन में स्पीकर की जानिब से कहा गया कि जिन जिन अरकान की रुकनीत मुअत्तल है, उनकी हाजिरी भी नहीं लगेगी और दूसरा ये कि अगर वो अरकान इस वक्त इस हाउस में मौजूद हैं, तो वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं अनटिल और अनलेस कि अपने गोशवारे जो है वो जमा ना करवाएं। और जब तक इनके गोशवारे जमा नहीं होंगे, ये किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। अ, गोशवारे ना जमा करवाए जाने पर जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है, उनमें कौमी असम्बली के 32 हैं, पंजाब असम्बली के 50 अरकान जो हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। इसके अलावा सिंध असम्बली के 33 है, जबकि KPK असम्बली के 28 अरकान है जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। और बलूचिस्तान के 7 और जो है वो 9 अरकान जो हैं सेनेट की, इनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। मैं जरा नाम आपके सामने रखती हूँ जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक हैं, जिनकी रुकनीत जो है मुअत्तल की गई है। इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये भी साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं, इनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। पीपल्स पार्टी से जो है वो भी कुछ लोग हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। इसके अलावा नून लीग से कुछ लोग हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। PTI से मुराद सईद जो है, इनकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। मेरी नज़ाक भुट्टो हैं, सायरा अफजल तारड़ हैं। रिजर्व सीट्स पर आएगी खवातीन की भी रुकनीत मुअत्तल हुई है, जिनमें सायरा अफजल तारड़ हैं और दीगर जो खवातीन हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई है। सेनेटर्स में फौजिया अरशद हैं, आबिद शेर अली हैं और मुराद सईद और नूरुल हक कादरी, इनकी रुकनीत भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी की गई है, मुअत्तल की गई है। और ये कहा गया है कि जब तक इनकी रुकनीत बहाल नहीं होती, ये तमाम अरकान किसी भी ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो उसी वक्त में कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा था और उस दौरान में स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि जब तक बात चल रही थी किसी फ्रॉड की और जो है वो एक ऑनलाइन स्कैम है उसके हवाले से स्पीकर जो है वो कोई बात कर रहे थे और उसी दौरान में स्पीकर की जानिब से कहा गया कि जितने भी अरकान जिनकी रुकनीत मुअत्तल हुई है, वो किसी ऐवान की किसी भी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते और अगर वो इस वक्त ऐवान में मौजूद है तो वहां से उठ के जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि गोशवारे जमा करवाने की जो तारीख है उसमें एक्सटेंशन भी की गई थी। पहले जो 31 दिसंबर डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया था और 15 जनवरी तक किया गया था। 15 जनवरी यानी कि गुज़िश्ता रोज डेडलाइन खत्म हुई और आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं करवाए, वो जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है और जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि चूंकि ये तमाम तर जो जो लोग भी जो पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, इसके अलावा दीगर सूबाई असम्बली में अवाम के मुंतखब वोटों से मुंतखब होने वाले जो लोग हैं, अरकान हैं या जो पार्टी के रहनुमा होते हैं, वो जो अवाम की नुमाइंदगी जो है वो ऐवान में करते हैं, तो ये उनका अवाम का कानूनी हक है और अवाम का ये आईनी हक है कि अवाम को पता चले कि जिसको उन्होंने मुंतखब किया है उसके असासे कितने हैं। हर साल में एक दफ़ा ये जो असासे हैं ये जमा करवाने पड़ते हैं, असेस जो है ये जमा कराने पड़ते हैं। और गुज़िश्ता साल भी कहा गया था कि असासे जमा करवाएं, लेकिन इन तमाम लोग जिन्होंने जिनकी रुकनीत मुअत्तल हुई है, इन्होंने जो है वो असासे जमा नहीं करवाए, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की है। और हैरानकुन तौर पर इनमें साबिक जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी की रुकनीत भी इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल की है। अ, अब जब तक ये लोग अपने अपने असासे जमा नहीं करवाते, किसी भी कार्रवाई का हिस्सा ये ऐवान में नहीं बन सकते। डिनोटिफाई नहीं किया गया इनको, उस हिसाब से ये MNAs MP स्टिल हैं, लेकिन रुकनीत फिलहाल के लिए मुअत्तल आप कह लीजिए कि वक्ती तौर पर सस्पेंड जो है वो की गई है। फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।